हेलो एंड वेलकम टू ऑल। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बोर्ड प्रिपरेशन के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो कि ऑब्जेक्टिव के तौर पर या सब्जेक्टिव के तौर पर आ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ। विच टर्म ऑफ द AP, which term of the arithmetic progression 3, 8, 13, 18 dot is 78। तो आपको बताना है ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसकी कौन सी टर्म होगी 78, ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में मैं मान लेता हूँ ये जो मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 3, 8, 13, 18, मैं मान लेता हूँ जो 78 है ये कौन सी टर्म है, क्या ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, फिफ्थ टर्म है। मैं मान लेता हूँ 78 जो है इट इज़ द nth टर्म ऑफ द AP। और ये जो आपके पास AP है, यहाँ पर AP की फर्स्ट टर्म हमें 3 दिख रहा है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें किस तरह मिलती है, कोई भी टर्म लो, सब्ट्रैक्ट करो प्रीवियस टर्म, आप 8 को सब्ट्रैक्ट करो 3, या 13 को सब्ट्रैक्ट करो 8। चलो मैं 8 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 3 तो उधर आएगा 5, 13 को 8 सब्ट्रैक्ट करो तो उधर आएगा 5। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 5 है। अब मुझे बताना है 78 इसकी कौन सी टर्म है। तो मैंने क्या किया, मैंने रखा nth टर्म, जो इसकी nth टर्म है वो होगी 78। nth टर्म की वैल्यू मैं देता हूँ, उसकी फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, एंड दैट इज इक्वल 78। a की वैल्यू मेरे पास 3 है, n माइनस 1 मैंने ऐसे ही लिखा, मैंने n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू मेरे पास 5 है, इज इक्वल 78। n माइनस 1 इंटू 5 वो ऐसे ही रहेगा, 78 प्लस 3 इधर माइनस 3 जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 78 माइनस 3 75 आ जाएगा। n माइनस 5 हम ऐसे लिख देते हैं, 75 मल्टीप्लाई 5 वो डिवाइड में आ जाएगा, 75 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे वो 15 आ जाएगा। सो आपके पास n माइनस 1 की वैल्यू आएगी 15। इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास 15 प्लस 1, जो माइनस 1 था इधर प्लस 1 जाएगा, सो 16। तो मुझे n की वैल्यू 16 मिली, तो मैं कह सकता हूँ जो 78 है, देयरफॉर 78 इज द 16th टर्म ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलो अच्छी बात है। सो दिस सॉल्व्स आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि आपके पास जो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इफ़ द सेकंड टर्म ऑफ एन AP, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी सेकंड टर्म जो है इज़ 13, एंड और जो इसकी फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म इज़ 25। व्हाट इज़ द सेवन्थ टर्म, आपको बतानी है इसकी सेवन्थ टर्म कौन सी होगी, सेवन्थ टर्म। तो हमारे पास AP जो है उसकी आपको दी गई है कौन सी टर्म, सेकंड टर्म, मतलब A2 आपके पास दिया है और वो कह रहा है वो 13 है, और जो आपके पास फिफ्थ टर्म मींस A5 दिया है वो कह रहा है 25। इसका मतलब ये हुआ A2 की फॉर्मूला मेरे पास आएगी A प्लस 2 माइनस 1 टाइम्स डी, वो 13 के बराबर है, बिकॉज जो मेरे पास AN होता है A प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। सो जो मेरे पास A2 होगा उसके बदले में लिखूंगा A प्लस 2 माइनस 1 टाइम्स डी। लाइकवाइज A5 के बदले आप गेस करो क्या आएगा, A प्लस 5 माइनस 1 टाइम्स डी, एंड दैट इज इक्वल टू 25। इन दोनों को कंबाइन करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिफरेंट कलर्स करता हूँ यूज़ आप लोगों के लिए। A प्लस पहली इक्वेशन जो है A प्लस 2 माइनस 1 हो गया 1, 1 इंटू डी हो गया D, दैट इज इक्वल टू 30। आपको सेवन्थ टर्म निकालनी है ना। सेवन्थ टर्म की फॉर्मूला मेरे पास है A7, वो आएगा A प्लस 7 माइनस 1 टाइम्स डी।
मतलब मुझे ए पता होना चाहिए, मेरे को डी पता होना चाहिए। तो अगर वो दोनों मुझे पता होंगी, वो दोनों मैं यहाँ पर प्लग कर देता हूँ, मुझे A7 की वैल्यू पता चलेगी। तो वही मेरे पास कोशिश रहेगी कि मैं ए और डी का वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो फ्रॉम फर्स्ट you are getting a plus d is equivalent to 13, and from second you will get a plus 5 minus 1 हो गया 4, d is equivalent to 25। इसका हम नाम रख देते हैं थर्ड और इसका हम नाम रख देते हैं फोर्थ। अभी आपको ये दिख रहा है हम लीनियर इक्वेशंस में पहुंच गए जहाँ पर दो वेरिएबल्स होते हैं, x प्लस वाई इज इक्वलेंट टू 13 और मेरे को यहाँ पर है a प्लस डी इज इक्वलेंट टू 13। सो जब हमें दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी होती थी, वी कैन सॉल्व देम बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम थर्ड। उससे क्या होगा, ए और ए चला जाएगा। देखो 4 मैं थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ। जब मैं 4 थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, दैट मीन्स 4 थर्ड में से माइनस हो जाएगा। सो माइनस अंदर ऑपरेट होगा, प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस। सो पहले प्लस ए था, अब माइनस ए है। पहले प्लस 4d था, अब माइनस 4d है। और माइनस ए और प्लस ए चला जाएगा। माइनस 4d प्लस डी वो बनेगा माइनस 3d। माइनस 25 प्लस 13 वो बनेगा आई थिंक माइनस 12, है ना। माइनस और माइनस चला जाएगा, डी की वैल्यू आएगी 12। मल्टीप्लाई 3 था तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डी की वैल्यू आएगी 4, बिकॉज 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 4 इज 12। सो डी की वैल्यू आ गई 4। वेरी गुड, आई गॉट द वैल्यू ऑफ डी। नाउ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सब्स्टिट्यूट डी इज इक्वलेंट 4 इन थर्ड। आप 4 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ए तो ऐसे ही रहेगा, ए तो ऐसे ही रहेगा, प्लस डी की वैल्यू मैंने निकाल के रखी है, दैट इज 4 इज इक्वल टू 13। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 13 प्लस 4 जाएगा माइनस 4। 13 माइनस 4 हो गया आई थिंक 13 माइनस 4 इज 9। सो ए की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, आपको इसकी 7th टर्म निकालनी थी। देयरफॉर A7 इज इक्वल टू, देयरफॉर A7 की फॉर्मूला आएगी a प्लस 7 माइनस 1 टाइम्स डी। ए की वैल्यू मैंने निकाल के रखी है, दैट्स 9। 7 माइनस 1 हो गया 6। डी की वैल्यू मैंने निकाल के रखी है, दैट्स 4। 9 प्लस 6 इंटू 4 इज 24। 9 प्लस 24 इज 33। देयरफॉर जो A7 मीन 7th टर्म है, दैट्स 33। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज determine the value of k। क्वेश्चन नंबर 3, determine। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ। determine the value of k so that आप मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी किया करो, so that I can make more beautiful and useful videos for you people। वो तभी हो पाएगा when you will give good comments। Determine the value of k so that these three numbers are in AP, are in AP। देख लीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस नॉट ए टफ वन, दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो मैं इसका सोल्यूशन लिख देता हूँ। आपके पास 3 नंबर्स दिए गए हैं, एक तो 2/3 k and 5/8 times k। They are in AP। AP means arithmetic progression। You have to find the value of k। तो हमें पता है if these numbers are in arithmetic progression, तब कॉमन डिफरेंस सेम रहेगी। कॉमन डिफरेंस मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, k ले लो, उसको प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करो, k माइनस 2/3, है ना, ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगी। या कॉमन डिफरेंस मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, 5/8 टाइम्स k आप लिखो, उसको माइनस करो प्रीवियस टर्म जो कि k है, वो सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ से k और 2/3 के से जो मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगी, इट विल बी सेम एज
5/8 के और के में से जो मुझे कॉमन डिफरेंस निकलेगी, बिकॉज कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम इन एन ए पी। अगर वो सेम नहीं रहती है तो वो ए पी नहीं होती है। और के मैं ऐसे लिख देता हूँ, -2/3 ऐसे लिख देता हूँ। थोड़ी सी यहाँ पर सेटिंग चेंज करते हैं। अगर ये के है तो मैंने उसको लिखा k/1, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा ना। 1 5 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा बनेगा 5, साथ में आ जाएगा के। 8 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा बनेगा 8 के। नीचे 8 और 1 का एलसीएम वो आएगा 8 × 1 दैट इज 8, इम्प्लाइज k -2/3, 5 के -8 के दैट्स -3 k / 8, इम्प्लाइज k -3 k/8 बनेगा +3 k/8। इसको मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और जो -2/3 है उसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। -2/3 राइट साइड में जाएगा +2/3। और अब ये जो k है इसको मैं लिख सकता हूँ k/1। 8 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, 1 3 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा। 8 × k दैट्स 8 k, 1 × 3 इज़ 3 नीचे आ जाएगा 1 × 8 दैट्स 8 इज़ इक्वल टू 2/3। और मैं इसको आगे इस तरह ले जा सकता हूँ, 8 के + 3 हो गया 11 के, हम सब जानते हैं डिवाइड में 8 है इज़ इक्वल टू 2/3, इम्प्लाइज 11 के आ जाएगा, 8 नीचे डिवाइड तो उधर मल्टीप्लाई जाएगा 2/3 के साथ। 8 × 2 इज़ 16 डिवाइड बाई 3, के इज़ इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 3। ये मल्टीप्लाई 11 है तो डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 33। देयरफॉर के की वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइड बाई 33 एंड दैट्स माई आंसर, है ना। तो होप यू लाइक द solution of this question. Now let's move to the next question. The next question is determine the sum of first 35 terms of an AP. हाँ, this question number 4 ये कह रहा है कि determine the sum of first 35 terms of an AP if its second term is 2, अगर सेकेंड टर्म 2 है, एंड सेवन्थ टर्म जो इसकी सेवन्थ टर्म होगी मीन्स A7 इज 22। सोल्यूशन देखो भाई, जब भी हमें किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स का सम करना होता है तो हम क्या करते हैं, सम के लिए फॉर्मूलाज है, आप सबको मालूम होगा। सम के लिए फॉर्मूला है इट्स n/2 2a + n-1 टाइम्स d। और सम के लिए ये भी फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज a, लास्ट टर्म में l से डिनोट करता हूँ। तो ये दोनों फार्मूलाज में यूज़ कर सकता हूँ, मगर दोनों फार्मूलाज जो है, पहले मेरे को अभी जो सम ढूंढना है वो मुझे ढूंढना है 35 टर्म्स का। तो मैं लिखूंगा कितनी टर्म्स का सम, 35 टर्म्स का। सो n की वैल्यू आएगी 35। मैं ये वाली फॉर्मूला यूज़ करूँगा, n की वैल्यू 35, ये मेरे पास दिया है, इट्स गिवन टू मी, है ना। ऑफ एन ए पी इफ इट इज सेकेंड टर्म इज 2, और मेरे को दिया है A2 मीन सेकेंड टर्म तो हम A2 से डिनोट करते हैं, और वो दिया है 2 के बराबर। और जो इसकी सेवन्थ टर्म है दैट्स A7 एंड दैट्स इक्वल टू 22। अगर मुझे A2 2 दिया है, A7 22 दिया है, तो मुझे SN निकालना है। SN मीन्स S35, सम ऑफ 35 टर्म्स। उसमें मुझे n की वैल्यू चाहिए जो कि मेरे पास ऑलरेडी है 35। उसमें मुझे a की वैल्यू चाहिए जो कि मैं निकालूंगा, और उसमें मुझे d की वैल्यू चाहिए जो कि मैं निकालूंगा। A2 की फॉर्मूला मेरे पास आएगी a + 2 - 1, 2 - 1 इज़ 1, 1 × d इज़ d, और वो मेरे को दिया है 2। A7 की फॉर्मूला आएगी a + 7 - 1 टाइम्स d। a + 7 - 1 हो गया 6 टाइम्स d इज़ इक्वल टू 22। तो पहली की तरह मैं क्या करूँगा, मैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करूँगा। आई विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड d एंड दैट आई विल प्लग हियर, हियर इन द फॉर्मूला ऑफ SN। यहाँ पर मैं इसको प्लग करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट सेकेंड फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा।
फिर माइनस ए और प्लस ए चला जाएगा, डी माइनस 6d वो माइनस 5d बन जाएगा, 2 माइनस 22 वो माइनस 20 बन जाएगा। इम्प्लाइज डी की वैल्यू आएगी माइनस 20 डिवाइड बाई माइनस 5, जो कि 4 आ जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल, 5 इंटू 1 इज़ 5, 5 इंटू 4 इज़ 20। तो डी की वैल्यू मेरे को 4 मिल जाएगी। उसके बाद आपको पता है सब्सटीट्यूटिंग डी इज इक्वलेंट 4 इन फर्स्ट, वही गेट आप सेकंड में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, डी की वैल्यू 4। तो फर्स्ट में से क्या मिलेगा, ये वाला मैं ए ऐसे लिखूंगा, डी की वैल्यू 4 इज इक्वलेंट 2। इम्प्लाइज जो आपका ए है वो आएगा 2 प्लस 4 इधर जाएगा -4, इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू -2 बिकॉज 2 माइनस 4 बन जाएगा -2। तो कौन सी टर्म आपको ढूंढनी थी इसमें, आपको सम ऑफ 35 टर्म्स का सम ढूंढना था। आपको डी पता है, आपको ए पता है, और आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, मतलब 35 टर्म्स का सम आपको ढूंढना है। तो मैं ये वाली फॉर्मूला यूज़ करूँगा, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। एन की वैल्यू 35 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू मैंने निकाल के रखी है, दैट्स -2। एन की वैल्यू फिर से 35 -1, डी की वैल्यू 4 जो आप ऊपर देख रहे हो, 35/2 तो 35/2 ही हुआ, 2 इंटू -2 हो गया -4, 35 -1 हो गया 34, है ना, 34 उसको मल्टीप्लाई करना है 4 एंड दिस इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 2, फिर बन जाएगा -4। 34 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 4 इज 16, 4 3 ज़ा 12, 13, 136 आ जाएगा, 136। सो दिस इज 35 डिवाइड बाई 2, 136 -4 बनेगा 132, 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 6 ज़ा 12, 2 इंटू 6 इज़ 12, बनेगा 35 इंटू 66। मैं यहीं पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 इंटू 5 इज़ 30, 6 इंटू 3 इज़ 18 प्लस 3 21, फिर से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 1 2 0 1 3 2, दिस इज द आंसर, सम ऑफ 35 टर्म्स। ये आपके पास S35 बन गया, सम ऑफ 35 टर्म्स, दैट्स 2310। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नंबर 5 प्रोबेबली। तो कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या AP भी आप कह सकते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज -6, -11/5, -5 dot 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 are needed to give the sum -25। ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसकी कितनी टर्म्स का सम में लूँगा ताकि सम आ जाए, कितनी टर्म्स को मैं ऐड करूँगा ताकि सम आ जाएगा -25, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैं लिख देता हूँ। एज़ यूजुअल आप कहेंगे सर इसकी n टर्म्स का सम हम मान लेते हैं, 25 आ जाएगा। मैं इस तरह लिखूँगा, लेट सम ऑफ n टर्म्स बी -25, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स हम SN से डिनोट करते हैं, और मैं कह रहा हूँ वो आएगा -25। आपको बताना है ये कितनी टर्म्स होंगी, मीन्स आपको n की वैल्यू निकालनी है। SN की फॉर्मूला मैं यहाँ पर प्लग करूँगा, SN की फॉर्मूला मेरे पास है n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स d इज इक्वल टू -25, और मैं नाम रखूँगा इसका फर्स्ट। यहाँ पर मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे a चाहिए, मुझे d चाहिए, है ना। तो वो मुझे यहाँ से पता चलेगा। a की वैल्यू यहाँ पर -6 है, d की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे आप कोई भी टर्म लीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए प्रीवियस टर्म। फॉर एग्जांपल -11/5, उसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस करो जो उससे पहले वाली टर्म होगी। -11/5 से पहले वाली टर्म है -6, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगी।
-11/5 मैंने ऐसे लिखा, माइनस माइनस बन जाएगा +6, है ना। तो थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, मेरे को कॉमन डिफरेंस मिल जाएगी। 6 को मैं लिख सकता हूँ 6/1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 -11 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, बनेगा -11, 5 जाएगा मल्टीप्लाई 6 के साथ, 5 × 6 = 30, नीचे 5 और 1 का एलसीएम हो तो 5 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 30 - 11, वो बनेगा 29, 30 - 11 बनेगा 19, 19 डिवाइड में 5 आ जाएगा। तो आपको ए की वैल्यू पता है, दैट्स -6, आपको डी की वैल्यू पता है, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट वी हैव n/2 में ऐसे लिख देता हूँ 2 इंटू, इसमें ए की वैल्यू हम डालते हैं -6, n-1 हम ऐसे लिख देते हैं, डी की वैल्यू आएगी 19 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू, मैंने ऐसे ही लिखा, -25 भी मैंने ऐसे ही लिखा, है ना। तो उसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, प्रोबेबली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। n/2 में लेता हूँ, 6 हो गया -12, n-1 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 5, है ना, इज़ इक्वल टू -25। यहाँ पर मैं -12 के नीचे 1 लगा देता हूँ, इम्प्लाइज n/2 मैंने ऐसे ही लिखा, 5 -12 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, बनेगा -60, 1 n-1 इंटू 9 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, बनेगा n-1 इंटू 9, नीचे आएगा 1 और 5 का एलसीएम जो कि 5 है, एंड दैट इज -25, और n ऐसे रख दो, -60 ऐसे रख दो, 9 से n-1 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू n इज़ 9, एंड 9 इंटू -1 इज़ -9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 बन जाएगा 10 इक्वल टू -25, इम्प्लाइज n ऐसे रख दो, पहले हम 9n लिख देते हैं, -60 - 9 वो बनेगा -69 डिवाइड बाय हाउ मच 10, दैट इज इक्वल टू -25, n इंटू 9n -69, 10 -25 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, वो बनेगा -25n, है ना, -250 बन जाएगा वो, -250, 10 इंटू -25 बन जाएगा -250। अब आप एक काम करो, n से अंदर मल्टीप्लाई करो, बनेगा n² -69n, फिर जो -250 है यहाँ पर जाएगा +250 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n। आई होप यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस तरह मैंने एक और, एंड हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n, जो कि आपको निकालना था कितनी टर्म्स का हम सम करेंगे, सो दैट आई विल गेट द आंसर -25, ठीक है। तो थैंक you very much. This was all about a short lecture of arithmetic progressions.